नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्दा टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। हजारों की संख्या में टेस्ट सीरीज हैं और आप किसी भी राज्य के हों, सभी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में जो भी परीक्षाएं होती हैं सबके टेस्ट सीरीज हैं। साथ में एक और चीज़ अपडेट कर दी गई है, वो है अगर किसी विश्वविद्यालय की कोई प्रवेश परीक्षा है, यूजी की, पीजी की, एमबीए की, एलएलबी की, तो सबके जो इंट्रेंस टेस्ट के टेस्ट सीरीज होते हैं वो भी इसमें उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो एक बार जरूर देखें। और अब शुरू करते हैं आज की खबरों को। लिखा है सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को अध्यापक पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, सुनवाई समाप्त हो गई, ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया। दोनों पक्ष की ओर से दलीलें दी गई, जहां पर शिक्षा मित्रों की ओर से दलील दी गई कि शिक्षा मित्रों को अध्यापक पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। जितने भी शिक्षा मित्र हैं सभी को, चूंकि इनका जो समायोजन है वो रद्द किया गया था, चूंकि इनके पास पर्याप्त अर्हता नहीं थी, यानी कि ये टीटी पास नहीं थे, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया था। और अब इन जितने भी इस भर्ती में शिक्षा मित्रों ने भाग लिया वो सब टीईटी पास हैं और प्रशिक्षित हैं। ये देखिए, लिखा है सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक नियुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। उनका कहना है कि सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है और यह भी दलील दी गई कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो ये पद निकाले गए हैं, ये सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं, इसलिए इन पदों पर शिक्षा मित्रों का ही अधिकार बनता है। हालांकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर के अपना फैसला सुरक्षित कर रख लिया है और यह मामला उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों की भर्ती का है। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक समान वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने को चुनौती दी थी। उनकी मांग है कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्व भर्ती परीक्षा की तरह 40 और 45% ही रखा जाए। वहीं पर यहाँ शिक्षा मित्रों की पक्ष की ओर से जो राजीव धवन अधिवक्ता थे, उनके बयान भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्र से सहायक शिक्षक पद पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द कर दिया था। और उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार 68,500 और इस बार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली है। दोनों भर्तियों को अगर मिलाया जाए तो कुल वही पद हैं जो शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं। धवन ने कहा तब शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए रद्द हुई थी कि वे टीईटी पास नहीं थे। ये देखिए, अब एटीआर परीक्षा में बैठे सभी लगभग 45,000 शिक्षा मित्रों को टीईटी पास कर लिया गया है। ऐसे में उन सभी को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। शेष सीटों पर अभ्यर्थियों की मेरिट तय होनी चाहिए। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इन दलीलों का विरोध किया। आज के समाचार पत्रों में हरीश साल्वे का भी बयान छपा हुआ है। लिखा है बच्चों की शिक्षा की किसी को परवाह नहीं, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुरक्षित। और ये सरकार का भी बयान है यहाँ पर कि कट ऑफ अंक बढ़ाना गलत नहीं। प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील राकेश मिश्रा ने कहा कि कट ऑफ बढ़ाना गलत नहीं है, भले ही ऐसा परीक्षा प्रक्रिया के बीच में क्यों न किया गया हो। साथ ही कहा कि एनसीटीई के कानून में बीएड के छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता दी गई है और राज्य सरकार उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के 6 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस फैसले में हाईकोर्ट ने यूपी बेसिक परिषद के द्वारा 69,000 शिक्षकों की भर्ती के कट ऑफ बढ़ाने के निर्णय को सही ठहराया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित कर लिया है और 3 दिन का मौका दिया है कि जिसको भी लिखित आर्गूमेंट देना है, लिखित सबमिशन देना है, वो सभी पार्टियां दे दें जो रह गए हैं, जो नहीं बता पाए हैं। और उसके बाद में जो ये फैसला ये सुना दिया जाएगा। तो देखना होगा कि केस किधर जाता है और किसके पक्ष में फैसला आता है। उसके बाद में कल एक और सुनवाई होनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की। महाघोटाले की सुनवाई होनी थी लखनऊ बेंच में। लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है वहाँ पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई अधिवक्ता जाता नहीं है, इसलिए फिर से डेट दी गई है। सरकार की ओर से एक अंतिम मौका मांगा गया है कि ये अंतिम मौका दिया जाए और जो महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश के वो थोड़ा सा व्यस्त हैं, इसलिए आज वो नहीं आ सकते हैं। इसलिए अगली
तारीख दे दी जाए, तो 6 अगस्त को अब इस मामले की सुनवाई होगी। इसके बाद में अगली सूचना है कि 5,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती जल्द। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3,049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्ती पूरी की जाएगी। इसमें 1,065 हेड मास्टर के पद हैं, 4,006 सहायक अध्यापकों के हैं और 721 पद हैं वो बाबू के हैं, लिपिक के हैं। आयोग का जो गठन है अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्तियां होंगी। लंबे समय से यहाँ भर्तियां नहीं हुई हैं। बीच में कई बार रोक हटाई गई, लेकिन फिर से चयन प्रक्रिया में बदलाव व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई। इन स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है। तो पहले मैनेजमेंट के द्वारा ये भर्तियां कर ली जाती थी, मैनेजमेंट और बीएसए मिल कर के, और उसके बाद में बहुत सारी अनियमितता होती थी, शिकायतें आई। सरकार ने अब रोक लगा दी है। अब जो ये भर्तियां होंगी जूनियर हाई स्कूलों की, एडेड जूनियर हाई स्कूलों की, ये भर्तियां सरकार के माध्यम से होंगी और जो नया आयोग होगा उससे होंगी। भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल वही रहेगी जिस तरीके से प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया होती है। एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे और एक लिखित परीक्षा होगी और उस लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती तय होगी। जो विद्यार्थी भी जूनियर वाला टीटी किए होंगे और बीटीसी या बीएड किए होंगे और लिखित परीक्षा को जो पास कर पाएंगे कट ऑफ को, वो विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे। इसके बाद में अगली सूचना है पॉलिटेक्निक की लेकर। प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग के बाद नवंबर से नया सत्र, पॉलिटेक्निक का नया सत्र 2020-21 नवंबर में शुरू होगा। दाखिले की प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग के बाद ही सत्र की शुरुआत होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में नवंबर में सत्र की शुरुआत का ऐलान किया गया है। तो ये जो नया सत्र पॉलिटेक्निक का वो नवंबर से होगा। और नीचे लिखा कि प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव एस.के. वैश्य के मुताबिक दाखिले की प्रक्रिया के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित है। आने वाले 12 सितंबर को इंजीनियरिंग व फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा होगी। इसके बाद 15 सितंबर को 2 चरण में ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो 12 सितंबर को इंजीनियरिंग का जो पॉलिटेक्निक होता है उसकी परीक्षा होगी, फार्मेसी की 15 तारीख को। बहुत सारे होते हैं इसमें, ग्रेड ए बी सी डी ई इस तरीके से परीक्षाएं होती है पॉलिटेक्निक में, उसी के बारे में लिखा हुआ है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लिखा केवल एक कक्षा में 24 छात्र ही परीक्षा देंगे। सैनिटाइजर रखा जाएगा, थर्मामीटर भी रखा जाएगा, टेम्परेचर भी नापा जाएगा। देखते हैं, फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में इस बीच में कोई परीक्षा हुई नहीं है, किस तरीके से कौन सी परीक्षा हो सकती है। और एक एपीओ की परीक्षा है जो इसी महीने होनी 29 और 30 जुलाई को, उसका विरोध शुरू हो गया है। लगभग 250-300 विद्यार्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं। लिखा एपीओ 2018 में स्थगित करने की मांग। कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 मुख्य परीक्षा होने वाली है। परीक्षा 29 व 30 जुलाई को 2 पालियों में लखनऊ स्थित आयोग के शिविर कार्यालय में आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण से भयभीत अभ्यर्थियों ने आयोग से परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि लखनऊ में प्रतिदिन कोरोना के सैकड़ों मामले आ रहे हैं, वहां जाने पर अभ्यर्थी भी कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। इसके मद्देनजर स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित कर दी जाए। तो देखते हैं, लगभग इसमें 260 अभ्यर्थी पास हुए थे मुख्य परीक्षा में, और पहले ये परीक्षा 16 मई को होनी थी और अब देखते हैं लखनऊ में होनी है, परीक्षा हो पाती है या नहीं हो पाती है। वैसे कोरोना के साथ साथ चलना होगा और बहुत ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, केवल 250 विद्यार्थी हैं, इसलिए वैसे इस परीक्षा को हो जाना चाहिए और इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना की गाइडलाइन है स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसका पालन करते हुए इस परीक्षा का होना जरूरी था। अगली सूचना एसएससी की। लिखा है स्थितियां सामान्य हुई तो अक्टूबर में परीक्षाएं। कोविड-19 संक्रमण ने युवाओं के करियर को खासा प्रभावित किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी कोरोना से अछूते नहीं हैं। एसएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में कोरोना संकट के बीच कई चिंताएं और सवाल भी हैं। एक के बाद एक टल रही परीक्षाओं को लेकर के खासे सवाल हैं, और वही कर्मचारी चयन आयोग को लेकर के बहुत सारे जो स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अमर उजाला के संवाद में जो एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक है राहुल सचान का ये बयान आया है कि अगर स्थितियां सामान्य हुई तो अक्टूबर में ये परीक्षाएं हो सकती हैं। जो हाल यूपी का है वही हाल एसएससी का भी हो गया है। जिन भर्तियों का परिणाम जारी हो चुका है उन भर्तियों की अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। यहाँ पर लिखा है कि एसएससी की 2017, 18, 2019 में भर्ती निकाली गई, इनका रिजल्ट आया और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई।
सीजीएल 2020 की भी कोई सूचना नहीं है। 40 प्रतियोगी छात्र, तो विद्यार्थी बिल्कुल अंधकार में है इस समय पूरे भारत के। केवल बात उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही है। 3-4 साल से पूरी तरीके से एसएससी भी चरमरा गया है और इसी तरीके का हाल जहाँ जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनका भी है। अगली सूचना है बिहार की। बिहार में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब चुनाव आने वाले हैं तो ज़बरदस्ती वहाँ से दनादन भर्तियाँ आ रही हैं। परीक्षा भले ही ना हो पाएगी लेकिन फार्म निकाल देंगे। लाखों लड़के फार्म भी डाल देंगे। लिखा है बिहार में 12वीं पास के लिए फॉरेस्ट गार्ड की 484 भर्तियाँ। बिहार पुलिस सीएसबीसी फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षी के पद पर 484 भर्तियां निकाली हैं। कुल पदों में 186। ये तो आप लोग देख लीजिए, पूरा इसके बारे में ब्यौरा दिया हुआ वेबसाइट पर। जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो जरूर देख लीजिए। लिखा कि ऑनलाइन आवेदन करना है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 साल ही होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट भी दी गई है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर लिखा है 28 साल की जो आयु है वो दी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 25 वर्ष की आयु। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।